गर्मी में काली ननंद की शादी। रिधिमा, जरा अपना वाला लूज पाउडर दिखाना। देखो ना, कितनी मेहनत से मैंने मेकअप किया था, लेकिन पसीने से मेकअप बिगड़ गया। इसलिए मुझे गर्मियों की शादी पसंद नहीं। इतने पसीने छूटते हैं कि मेकअप बह जाता है। वहीं सर्दी में मेकअप एक झटके में सेट हो जाता है। जिठानी जी, ये लीजिए, थोड़ा ही फेस पाउडर है। अरे पंक्ति बहू, रिधिमा बहू, कहाँ रह गई दोनों? दूध की तरह उजली हो, फिर भी सजने धजने में इतनी देर लगाती हो। जल्दी आओ, देर हो गई है, पहले ही इतनी। तभी सुजाता की दोनों बहू पंक्ति और रिधिमा के साथ उनकी इकलौती नंद कनक भी आती है। सासू माँ, देखकर बताइए कैसी लग रही है हमारी प्यारी ननंद? बहुत सुंदर लग रही है मेरी कनक। अब चले माँ जी। कनक वाकई में बेहद सुंदर दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी भरी थी। कुछ देर में सुजाता देवी अपनी बहू बेटी के साथ शादी में आ गईं और पंक्ति और रिधिमा मिडिल क्लास परिवार की बहू थी। अरे रिधिमा, वो देखो पनीर टिक्का, चलो ना खाते हैं। अरे जिठानी जी, पनीर टिक्का को गोली मारिए। वो देखिए दूल्हे दुल्हन की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। एक दिन हमारी ननंद के लिए भी ऐसे ही घोड़े चढ़कर दुल्हे राज आएंगे और हमारी कनक को ले जाएंगे। तभी एकदम से बिचौलन शर्मीली की नजर कनक पर आ गई। ये कोहिनूर का हीरा शर्मीली बिचौलन के आंखों से कैसे बच गया? कितने तीखे नया नक्श पाए हैं इस लड़की ने। दिखने में भी दूध सी गोरी है। इसे तो मैं अपने बेटे के लिए मांग लूंगी। शर्मीली फौरन से सुजाता के पास में आके शादी की बात छेड़ती है। बहन जी, ये आपकी बेटी है? जी हाँ। मैं ना आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मेरा इकलौता बेटा है, लंबा चौड़ा घर बार सब है, बस ऐसी बहू ढूंढ रही थी। अपनी नंद के लिए दोनों भाभी बहुत खुश होती हैं। वो दोनों सपने भी बनाने लगती हैं। अरे वाह, लगता है इस साल के अंदर ही हमारी ननंद के हाथ पीले हो जाएंगे। पंक्ति भाभी। तभी भीषण गर्मी से कनक के पसीने छूटने के साथ मेकअप बह जाता है और उसका गहरा काला रंग लौट आता है, जिसे देखकर शर्मीली बिचौलन पास के टेबल पर पड़े ग्लास का पानी उठाकर उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे कनक का पूरा मेकअप धुल जाता है। राम राम राम, ये लड़की है या काजल की टिबिया? मैं तो धोखा ही खा गई एक पल के लिए। मैं तो इसको कोहिनूर का हीरा समझ रही थी, ये तो कोयले की खान निकली। शादी के भरे मंडप में लोगों के बीच अपने काले रंग का अपमान देखकर कनक का दिल टूट जाता है। बस कनक, रो मत, चुप हो जाओ। और आप आंटी जी, रंग रूप ईश्वर का दिया है, आपको कोई हक नहीं हमारी ननंद का मजाक उड़ाने का। सच कड़वा होता है बहू रानी, भला हो भगवान का। मेरे साथ तो धोखाधड़ी होते होते रह गई। बोलो भैया, ये मेकअप तो बड़ी कमीनी कुत्ती चीज है, अच्छे अच्छे कलुओं को भी चंद्रमुखी बना देती है। शर्मीली लगातार कनक को उसके काले रंग के लिए जलील करती है। दोनों अपनी ननद को घर ले आती हैं। कनक बहुत ही काली थी, इसलिए लोग उससे दूर भागते थे, लेकिन उसकी दोनों भाभी को उसे बेहद लगाव था। लेकिन कनक की खुशियों के लिए जैसे कलंक बन गया था। क्यों भाभी, क्या इंसान का काला होना पाप है? क्यों लोग मुझे देखकर कतराते हैं? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? कनक का दुख उसकी आंखों से बह रहा था। अपनी ननद को रोता देखकर पंक्ति और रिधिमा भी रो पड़ी। अरे किसने कहा कि हमारी ननंद खूबसूरत नहीं? हमारी ननंद तो लाखों में एक है, खोट तो देखने वालों की आंखों में है। हाँ कनक, तुम लोगों की बात से दिल छोटा मत करना। देखना, भगवान तुम्हें सबसे बेहतर जीवन साथी देंगे। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। पूरा परिवार कनक के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। रिश्ते वाले हर बार आते और कनक का काला रंग देखकर मना कर देते। हर बार कनक का दिल टूटता। अब तो पंडित जी भी उकता गए। बहन जी, ये आखिरी रिश्ता बता रहा हूँ आपकी बिटिया के लिए। बात बन जाए तो ठीक है, वरना मेरा पीछा छोड़िएगा। मेरे बस की नहीं है आपकी काली बेटी का रिश्ता करना। तभी मंजूवती अपने बेटे संजय के साथ कनक को देखने आई। अप्रैल के महीने में ही गर्मी खूब पड़ रही थी। कनक ने झिझक के साथ चाय नाश्ता बढ़ाया। आंटी जी, यही हमारी इकलौती ननंद कनक है। मंजूवती किसी दूरबीन की तरह आंखें गड़ाकर कभी उसकी दोनों गोरी भाभियों की तरफ देखती तो कभी कनक को। समझ में नहीं आ रहा कीचड़ में कमल कैसे खिल गया। भाभी दूध सी कोरी चटोरी है और ननंद एकदम काली कलूटन। मुझे रिश्ता मंजूर तो है, लेकिन मोटा दहेज लगेगा। 10 लाख कैश मेरे बेटे के लिए, गाड़ी और हाँ, एसी भी चाहिए मोको, इम्पोर्टेड वाले। मंजूवती को इस तरह से मुंह खोलकर दहेज मांगते देखकर कनक की दोनों भाभियां भाप गईं कि ये रिश्ता कहीं से भी उनकी काली नंद को खुशी नहीं देगा। रिधिमा ने गुस्से से भौं चढ़ाते हुए कहा, उठिए। क्या कहा? मैंने कहा उठिए और अपना रिश्ता लेकर चले जाइए। वो रहा दरवाजा। रिधिमा, मुश्किल से तो
कोई लड़के वाले माने हैं कनक के लिए, क्या कर रही हो? विशाल जी, हमारी ननद दिल की हीरा है और हीरे की जगह इन जैसे कपटी दिल के काले लोग नहीं कर सकते। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों की काली ननद को ले जाने कोई राजकुमार नहीं आएगा। इसे तो गली का कुत्ता भी शादी नहीं करने आएगा। माँ जी, ये हम दोनों भाभियों की जिम्मेदारी है। हम अपनी ननद की शादी एक अच्छा घर ढूंढकर करेंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ गर्मी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। दोनों भाभी नवीन नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढती हैं। कनक सिर झुकाए चाय की प्याली और नाश्ता लेकर आई। मई की कहर बरसती गर्मी में हॉल में उनकी देखा देखी चल रही थी। भाभी, मुझे आपकी नंद पसंद है। पंक्ति बहू, रिधिमा बहू, अब बस चट मंगनी पट ब्याह करके मैं तो अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अपनी इकलौती काली नंद की शादी पक्की होने पर दोनों गोरी भाभियां फूट फूट कर खुशी में रोईं। जी माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। आज से हमारी ननंद आपकी ही इमानत है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, नमस्ते। लड़के वाले के जाते ही कनक ने अपनी परेशानी बताई। भाभी, इस गर्मियों के मौसम में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। आप तो जानती हैं सब। मैं तुम्हारा डर समझती हूँ मेरी प्यारी ननंद, लेकिन अपनी भाभी पर भरोसा करो। तुम्हारी विवाह ऐसा होगा कि सब देखेंगे। अब शादी की रस्में, नाच गाना, ढोल ताशे शुरू हो जाते हैं और दोनों खूब सुंदर सा पीले जोड़े में हल्दी लगाती हैं। देखो तो हल्दी का सारा निखार तो तुम्हारी ननंद पर ही चढ़ा है। कुंदन की तरह चमक रहा है तुम्हारा बदन। लो, तुम भी हल्दी लगा दो पंक्ति भाभी। पंक्ति आंखों में आंसू भरकर एकटक अपनी नंद को हल्दी लगाती है। शादी की हल्दी मुबारक हो। भगवान करे तुम्हें सारी खुशी मिले। मेहंदी लगा के गहना जोड़ा पाके कल तुम विदा हो जाओगी। कनक, तुम बहुत याद आओगी। देखते देखते शादी का दिन आ जाता है, लेकिन उस दिन गर्मी के मौसम ने टेम्परेचर के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए थे। घर में आए रिश्तेदारों के अलग मुंह सूजे हुए थे और इधर एक पल के लिए भी कनक का शरीर पसीने से सूख नहीं पा रहा था। घड़ी बीती जा रही थी। जो मेकअप वाली बुक करी थी वो भी कनक का मेकअप करने में गर्मी से बेहाल परेशान हो गई थी। देखिए, आपकी ननंद का चेहरा गर्मी से एकदम चिपचिपा हो गया है। मेकअप सेट नहीं बैठ पा रहा। ये सुनते ही कनक का अरमानों भरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो अपने काले चेहरे को आईने में देखकर कहती है, भाई ने अपनी कमाई का एक एक पैसा मेरी शादी में लगाया है। भाभी, कितने सपने थे मेरे कि मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर दुल्हन लगूंगी, लेकिन सब अधूरा रह गया। तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे हमारी प्यारी ननंद, और तुम सबसे सुंदर दुल्हन लगोगी। हमको थोड़ा समय दो। लेकिन पंक्ति भाभी, क्या करेंगे? देख नहीं रही ऐसी गर्मी है, टप टप करके पसीना बह रहा है कनक का। रिधिमा, मैं गांव में जब गर्मियों में दुल्हन की शादी होती थी तो वहां भी तो दुल्हन सस्ती थी। बिना इस केमिकल वाले मेकअप के हम अपनी ननंद का नेचुरल मेकअप करेंगे। फिर दोनों जुगाड़ लगाती। रिधिमा आंगन में से कई सारे फूल लाती है। इधर पंक्ति गुलाब जल, कुमकुम, इसके अलावा सब तैयार कर लिया। साथ ही दिए पर से ओरिजिनल काजल बना लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी काली नंद का 16 श्रृंगार करने लगती हैं। अब होगा हमारी ननंद का नेचुरल ब्राइडल मेकअप, एकदम सादगी भरा, जो इस गर्मी से भी नहीं उतरेगा। बेचारी दोनों खुद गर्मी से बेहाल परेशान होकर अपनी काली नंद का बहुत ही बढ़िया मेकअप करती हैं, जिसमें कनक की अलग दुल्हन सी खूबसूरती निखर कर आती है। थैंक यू भाभी, कितना प्यारा सजाया है आपने मुझे। कहा था ना हमारी ननंद लाखों में एक है। अब चले मंडप में, दुल्हे राजा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही कनक मंडप में आती है, सबकी नजर उसके मेकअप पर अटक जाती है और फिर बड़े धूमधाम से गर्मियों में दोनों गोरी भाभी अपनी काली इकलौती नंद की शादी करवाती है।